ठीक है, 2021 में हमने हिम्मत हार दी। हिम्मत, महंगाइयाँ बढ़ती चली गई हैं और अब हमारा पैकेज मूव हो गया 40,000 रुपये। मैं डायबिटीज़ के साथ जितने भी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका इलाज तसल्ली बख्श करता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि आम तौर पे लोग नहीं कर पाते। तो मैं कैंसर का इलाज भी अभी इब्तिदाई मराहिल में हूँ, तो हम उसमें भी अपने जो जो कहते हैं ना इंडिजिनस मकामी मेथड है, दुनिया में कहीं प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, उससे नताइज भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये शुरू में आपने जिक्र करा पीडब्ल्यूए से आप वापस रहे। पीडब्ल्यूए उन चंद एक ब्लड बैंक में से कराची के जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी हैं और बहुत खिदमत हैं उनकी, तो आपको इसमें कुछ मुश्किलात आई थी जिस वक्त आपने ब्लड बैंक स्टार्ट किया था? हमने जब ब्लड बैंक शुरू किया था ना, तो हमारा एक मकसद था, हमारे मतलब उस वक्त पूरे शहर में चर्चियों से और हीरोइनियों से खून लिया जाता था, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और ये हमें अच्छा नहीं लग रहा होता था। हम भी मजबूरी में इब्तिदाई तौर पे हमने यही किया, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन डोनर्स के एजेंट्स जो थे उन्होंने हड़ताल कर दी, हमें मौका मिल गया, हम फ्लरिश कर गए। हमने कहा भाई हम फैमिली डोनर्स से ब्लड लेकर आपको देंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करके एक हमने सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही ब्लड बैंक बनाया। इब्तिदाई तौर पे बहुत ही मामूली दर्जे का था, फिर उसमें तरक्की होती गई धीरे धीरे वक्त के साथ। इस वक्त जो है पूरे सिविल हॉस्पिटल की यानी 300 पॉइंट्स ब्लड यानी 300 बोतलें खून की रोज़ाना माशाल्लाह। उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है कि जी आप ये हमें कम से कम प्रोवाइड करेंगे। तो 9,000 बोतलें हम हमारे ये पीडब्ल्यूए का ब्लड बैंक जो है वो हर महीने सिविल हॉस्पिटल के मरीज़ों को देता है। उसके अलावा बाहर से भी लोग आते हैं, जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है यहाँ पे, यानी SIUT भी हमसे लेता है, वो स्टैंडर्ड मतलब क्वालिटी का ब्लड लेते हैं। WHO हमें रिकग्नाइज़ करता है। फिर इसी तरीके से सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज जो हैं वो हमें रिकग्नाइज, हमारे ब्लड बैंक को रिकग्नाइज़ करते हैं। OMI में जितनी सर्जरी होती है, बाईपास की सर्जरी मतलब कार्डियक बाईपास, और तो वो भी हमसे लेते हैं जब भी मतलब। तो ये मकसद वेल रेप्यूटेड पूरे शहर के लिए एक डिज़ाइन है। और फिर इसका एक बहुत फ़ायदा ये हुआ कि जब हमने ये मॉडल क्रिएट किया अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो पूरे शहर में और फिर धीरे धीरे पूरे मुल्क में ये फैमिली डोनर्स के ट्रांसफ्यूज़न जो है इसका रिवाज पड़ गया। तो हम इस पर बड़ा फ़ख्र करते हैं कि जी हमने ब्लड डोनेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज़ किया। ये आप लोगों की बहुत बड़ी खिदमत थी इसमें, क्योंकि उस वक्त तो एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई फैमिली डोनर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो अच्छा, इस वक्त जो आपके ये आपने इजी हेल्थ का जो आपने बताया है, तो क्या आप तमाम ऑपरेशंस के आप लोग 40,000 रुपये में कर रहे हैं या कोई मखसूस है? जैसे आप मुझे मेरे दोस्तों ने पूछा, कहने लगा नी रिप्लेसमेंट आप करेंगे 40,000? मैंने कहा नहीं, वो नहीं हो सकता। मैंने कहा ये सवाल, कहने लगा कार्डियक बाईपास आप करेंगे? मैंने कहा वो ये वो सवालात हैं। मतलब इसकी मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ, मुझे उन्होंने ही बताया, ठीक है, कि हम कैंसर के पेशेंट वहाँ ऑपरेट नहीं करते, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम ये कार्डियक बाईपास हम करते थे, हमने बंद कर दिया। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं जिस जगह पे काम करता हूँ वो छोटा हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये काम नहीं हो सकते। और मैं वो हॉस्पिटल इसीलिए सिलेक्ट किया है कि बुनियादी ऑपरेशन जैसे हर्निया है, हेमोरॉयड है, मतलब बवासीर का इलाज है, अपेंडिक्स का है ऑपरेशन, पित्ते का ऑपरेशन है, छोटे मोटे हड्डी के मतलब हड्डी के तो बड़े से बड़े ऑपरेशन भी हो जाते हैं। लेकिन जहाँ जायज़ पैसे होते हैं वहाँ हम मरीज़ से ज़्यादा भी ले लेते हैं। जैसे हमारे एक दोस्त आए थे, उनका फ्रैक्चर हुआ था, बच्चा था, ये जवान लड़का था, मोटरसाइकिल से गिरा, उसकी ये बारीक हड्डियाँ टूट गए हाथ की, इसकी कलाई की, वो हर आदमी नहीं कर सकता। तो उससे हमने 1 लाख रुपए का पैकेज लिया था। लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं है, किसी को चीट नहीं करना मकसद। जो फैसिलिटी हम दे सकते हैं अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से, वो हम देते हैं। तो हम मजबूरी में अब हमने ये 10,000 से शुरू किया हुआ काम हम खुद 40,000 पे जाके खड़े हो गए। यानी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, कमर्शियली काम नहीं कर रहे? नहीं, कमर्शियल वैल्यूज़ नहीं हैं, हम प्रोफेशनल एंड सोशल वेलफेयर वैल्यूज़ हैं।
और बुनियादी नीयत जो है कि जी खाके खुदा को फ़ायदा हो जाए और वो राज़ी हो जाए। अच्छा, ये जो आपने कैंसर का बताया, ऑर्गन कैंसर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो इसकी कहीं ऐसे आपने सर्टिफिकेशन करवाई है मेडिसिन की या नहीं, हम क्या? अच्छा, मैं इसमें थोड़ी तफसील बता दूं। देखिए, 4 तरीके इलाज हैं इस वक्त दुनिया में राइज। सही। एक है सर्जरी, दूसरा है रेडियोथेरेपी कैंसर के इलाज के हवाले से, तीसरा है कीमोथेरेपी, अब चौथा एक आया इम्यूनोथेरेपी कहलाता है। सही। ठीक है, जो वैक्सीन्स होते हैं या जो टीके लगाए जाते हैं, जी जी जी। हिफाजती टीके हो गए, तो वो एक चौथा मेथड है जो इस वक्त दुनिया में शुरू हुआ है। और प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो बहुत महंगा है। यानी अगर आप इम्यूनोथेरेपी कराएं तो जो वहाँ पे दुनिया में इस वक्त राइज है, उसके अखराजात यहाँ 5 से 10 लाख रुपए तो यहाँ टेस्टों में निकल जाते हैं सही। अगर यहाँ से, और वो ये टेस्ट होते हैं बैरून ममालिक, अमेरिका में, जर्मनी, यूरोप में। और फिर उसका इलाज का ख़र्चा जो है, पाकिस्तान का रुपया जहाँ नीचे पहुँच गया है, वो तकरीबन कम से कम 10 करोड़ रुपए उसका ख़र्चा है एक आदमी का। और हमारे पास शायद ही कोई 30-40 फैमिलीज़ होंगी जो किसी एक बच्चे का अपना इस तरह से इलाज करा सकेंगे पूरे शहर में। हमने जो अच्छा, उसमें भी ये कि वो जो हमारा इलाज है, तो हम अच्छा, इसमें 2 तरह के होते हैं। इम्यूनाइजेशन जो होती है ना, 2 तरह की होती है। वो आपने देखा होगा कि एक टेटनस का टीका लगा करता था किसी ज़माने में, उसको हॉर्स सीरम और ATS कहते थे, एंटी टेटनस सीरम। ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। तो उसके बाद आया है एंटी टेटनस टॉक्सॉइड। ठीक है, तो टॉक्सॉइड में ये होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और इम्यूनाइजेशन हो जाती है, यानी मरीज़ कम से कम 5 साल के लिए महफूज हो जाता है टेटनस से। तो हमारा जो तरीक़ाकार है वो एंटी टेटनस टॉक्सॉइड की तरह का है कि मरीज़ को साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, ठीक है, और मरीज़ को फ़ायदा भी हो, और एक ख़ास मतलब एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसकी वो मजबूत हो जाए, ऐसी मजबूत हो जाए कि कैंसर सर्वाइव ना कर सके। लेकिन अभी हम इब्तिदाई मराहिल में हैं, हम अपनी तहक़ीक़ जारी है हमारी, हम इसमें और मज़ीद तरक्की कर लेंगे इंशाअल्लाह। साल 2 साल में अल्लाह ने चाहा तो हम ऐसी चीज़ ले आएंगे। इसमें दवाई कोई नहीं है, दवाई कोई नहीं है, हम वैक्सीनेशन करते हैं समझे, और वैक्सीनेशन भी दवाई पिलाते हैं। जो वैक्सीन होता है उसको पिलाया जाता है, हम इंजेक्शन। दुनिया में इस वक्त ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो रही है, ATT वाली जो मैंने मिसाल दी है, लेकिन वो इंजेक्शन लगा के कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स उनके पास नहीं है। हमने जो ये शुरू किया तो हमारे पास बहुत मतलब हिम्मत अफ़ज़ा और बेहतर रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन अभी हम इब्तिदाई मराहिल में हैं। और मैंने जैसे बताया कि मैं स्टेज 4 के ही मरीज़ ले रहा हूँ जिन पर से सब ने हाथ उठा दिया होता है। ठीक है, जो कोई भी उसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो बेचारा जब रुल रहा होता है और अपनी मौत का इंतज़ार करता है, अगर उसको कहीं से पता चल जाए तो वो हमारे पास आते हैं। तो उसमें हम दोनों तरीके से उसकी तकलीफ़ को भी रफ़ा करने की कोशिश करते हैं, और वैक्सीनेशन भी अगर वो लिख कर देता है हमें इजाज़तनामा, ठीक ना, कंसेंट फॉर्म जो हमें भर के देता है, तो हम कंसेंट फॉर्म के बाद हम उसका इलाज भी कर देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ज़हमत करी, और हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम चाहेंगे डॉक्टर साहब जो है तफसील से हमारे साथ बात कर सकें। तो बहुत शुक्रिया, आपने ज़हमत करी। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी नवाज़िश आपसे। Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion.